हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखिए आज की जो क्लास है ना, ये कुछ हटके होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। और टेंसेस को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं। देखिए आप एक बात जान लीजिए, ये जो टेंस है ना, ये आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर का बेस है। ठीक है, पूरी इंग्लिश ग्रामर का आधार है। तो यहाँ पर टेंसेस को कुछ आप इस तरह से समझिए, जैसे कि आपके घर में एक फैमिली है। ठीक है, उसी तरह से ये जो टेंस है ना, ये भी एक फैमिली की तरह ही काम करते हैं। एक फैमिली की तरह ही इनका भी विस्तार हुआ है। देखिए कैसे ये जो टेंस है, इसको आप समझ सकते हैं, यानी कि फैमिली का मुखिया जिसको कहते हैं पिताजी, यानी कि ये इन सब के पिताजी हैं। ठीक है, इन सब के पिताजी कौन है? टेंस हैं। अब ये जो टेंस है ना, इनके 3 बच्चे हुए, एक फर्स्ट बच्चा, सेकंड बच्चा और थर्ड बच्चा। अब ये जो 3 बच्चे हुए टेंस के, इन तीनों का नाम क्या रखा गया? एक का नाम रखा गया प्रेजेंट, एक का नाम रखा गया पास्ट और एक का नाम रखा गया फ्यूचर। है ये टेंस ही, ठीक है ये टेंस ही, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो यानी कि ये जो बाप है इनका, इनके जो पिताजी हैं, इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसके बाद भी टेंस आएगा और इसके बाद भी टेंस आएगा, जैसे कि आपका सरनेम होता है। ठीक है, तो टेंस के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या हुआ? अब जैसे आगे आगे जो है इनकी जो वंश है वो आगे बढ़ा, तो क्या हुआ? ये जो 3 बच्चे हुए थे ना, इन तीनों को फिर 4 बच्चे हुए। ठीक है, एक को इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सबको भी 4 बच्चे हुए। और फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन 4 बच्चों का नाम सेम रख दिया। इसने भी अपने 4 बच्चों का नाम सेम रखा, इसने भी और इसने भी। ठीक है, तो टोटल इनके कितने हो गए? 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इन 3 टेंसेस के 12 बच्चे हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो इनके नाम तो सबके सेम है। ठीक है, इसका नाम भी सेम है, इसका नाम भी और इसका नाम भी, लेकिन इन सब के काम अलग अलग हैं। ठीक है, इन सब के जो फेस हैं, इन सब के जो रूप हैं, वो अलग अलग हैं। अलग अलग तरीके से सब के सब काम करते हैं। देखने में सब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इनके मैच करते हैं। अब इनके वो कौन से काम हैं जो इनके मैच करते हैं? देखिए, ये वो जो बच्चे हैं ना, उनके बारे में ये थोड़े गुण लिखे हुए हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के नाम हैं और ये इनके पिताजी के नाम है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट नाम का लड़का है, उसमें उसने क्या किया? बोला कि भैया मैं डू डज का इस्तेमाल करूंगा। किसका? डू डज का। ठीक है, और प्रेजेंट में ही जो कॉन्टिन्यूस नाम का लड़का था, उसने बोला मैं इज एम आर का इस्तेमाल करूंगा। इन्होंने बोला ठीक है। जो परफेक्ट नाम का था, उसने बोला मैं करूंगा भैया हैज हैव का इस्तेमाल। बच्चे किसके हैं? ये प्रेजेंट के बच्चे हैं। ये डू डज भी, इज एम आर भी, हैज हैव भी और हैज हैव के बाद जो बिन है ये भी। इसी तरह से अब जो पास्ट के बच्चे थे, उसमें जो इंडेफिनेट था, उसने बोला मैं लूंगा भैया डिड। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस ने बोला मैं वाज वेल लूंगा। परफेक्ट ने बोला मैं हैड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ने बोला भैया मुझे हैड तो चाहिए, हैड के साथ मुझे बिन भी चाहिए, हैड बिन में लूंगा एक साथ। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? फ्यूचर की। अब फ्यूचर में क्या हुआ? इन्होंने बोला तुम एक काम करो, सबके सब विल ले लो। क्या ले लो? विल। तो यहां पर भी विल है, यहां पर भी विल है, यहां पर भी विल है और यहां पर भी विल ही है। ठीक है, विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बिन। चलो ये तो ऐसी चीज हो गई जो इन सब में अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन अब ये जो टेंस हैं, इनमें कुछ इनके ऐसे गुण हैं। ठीक है, कुछ इनकी ऐसी पहचान है जो उन्होंने बोला भी हम सब एक जैसी रख लेंगे। अब जैसे कि जो इंडेफिनेट वाला था, जिसमें हमने डू डज डिड और विल देखा था, इन्होंने बोला भाई हम सबको एक काम करो, एक ही वर्ब दे दो। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। कहीं पर भी डू डज दिख जाए, डिड दिख जाए या विल दिख जाए, इन सब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ठीक है, अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस की। ये कॉन्टिन्यूअस में जितने भी थे ना, इज एम आर, वाज, वर, विल बी, इन सब ने क्या बोला भाई, जब इसने वर्ब की एक ही फॉर्म ले ली, इन सब ने एक के साथ ही गुजारा कर दिया, तो इसने बोला भाई मुझे भी एक ही वर्ब की फॉर्म दे दो और उसी के साथ हम सब भी रह लेंगे। ठीक है, हम मिलजुल कर उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन्होंने बोला हमें दे दो वर्ब की 4th फॉर्म। अब ये जो वर्ब की 4th फॉर्म है, इसका मतलब होता है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना, तो इसको वर्ब की 4th फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसने भी वर्ब की 4th फॉर्म ले ली, इसने भी और इसने भी, यानी कि तीनों एक ही के साथ सेटल हो गए वर्ब की 4th फॉर्म के साथ। इसके बाद बारी आई परफेक्ट की।
इसने क्या बोला कि भाई फर्स्ट फॉर्म इसने ले ली, फोर्थ फॉर्म इसने ले ली, एक काम करो मुझे आप थर्ड फॉर्म दे दो। हम जितने भी हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव, हम सब के सब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रह लेंगे, ठीक है। तो इन सब ने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ गुजारा कर लिया। तो अब से जब भी आपको हैज, हैव, हैड या विल हैव दिखे तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब बारी आई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने देखो एक चीज की कि भैया हमारे साथ आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है ना हमारे साथ, तो एक काम करो हमको कॉन्टिन्यूअस वाली ही वर्ब की फॉर्म दे दो। तो इन्होंने वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म अपने साथ ले ली, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर दी। अब बची सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहां पर इस्तेमाल की गई? पास्ट के इंडेफिनिट के जो साधारण वाक्य थे ना, उनमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये इनमें डिवाइड की गई। अब आप इनको याद इसी तरह से करोगे जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव और हैज, हैव बीन, ठीक है। पास्ट में इस्तेमाल होते हैं डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन। फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन, ठीक है। इस तरह से आपको इनको याद रखना है। ये है सब की सब, इन सब को इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इनका जब हम इस्तेमाल करेंगे अपनी सेंटेंसेज में तो इनसे हमें वाक्य के समय के बारे में पता चलता है। वाक्य में जो काम किया गया है उस काम का समय यदि हमें पता लगाना है तो ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ये भी आपको याद रखनी है कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी सबके साथ और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी सबके साथ, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं प्रीमियम कोर्स, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर हमारा जो ऐप है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, उससे जाकर हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपने ई बुक्स वगैरह भी बाय नहीं किए तो देखिए वीडियो के नीचे आपको दिख रही होंगी, आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है, सारी चीज़ें एक सीरीज में मिलेंगी, ठीक है। और आपको बेसिक से और एडवांस लेवल तक सब कुछ कराया जाएगा। आगे देखो, अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस है ना, ये हम सब में देख लेंगे, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर का, और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए विल बी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी आएंगे कहाँ पर? देखो आपके सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये सब के सब आपके यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। उसके बाद आती है, इन्होंने मैंने बोला था आपको कि सबके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए भाई सबको, है ना। तो इन सबको वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जरूरत थी, तो इन सब ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले ली, ठीक है। सबके साथ फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आपकी लग जाएगी। अब इनको पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? या फिर जहां पर इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंग्लिश में दिख जाए तो उसका सेंस निकालना है कि कोई काम चल रहा है, कोई काम अभी चल रहा है, कोई काम अभी हो रहा है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, कोई बाहर घूम रहा होगा, कोई फोन चला रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, तो ये काम ऐसे हैं जो अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें बनाना है। पास्ट में वो वाले जो वाक्य हैं वो आएंगे जो काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट में भूतकाल में कोई काम हो रहा था, वहां पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब रहेगी वाज, वर और वर्ब की फॉर्म रहेगी फोर्थ फॉर्म, ठीक। और फ्यूचर में हमें विल बी का इस्तेमाल करना है और इसमें वो काम होंगे जो आने वाले समय में चल रहे होंगे, ठीक है। फ्यूचर में चल रहे होंगे, वहां पर आपको विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ भी नहीं है, कोई भी काम यदि ऐसा है जो कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में दिखाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर में दिखाएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब है कि कोई चीज अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। अब जैसे टेंस की भाषा में बात करें तो कोई काम परफेक्टली या तो शुरू हो गया है या परफेक्टली खत्म हो गया है,
इन दो केसेस में हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला सेम वही रहेगा। तो यदि बात हम करें किसकी, प्रेजेंट की, प्रेजेंट की जो परफेक्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, पास्ट के में है हैड और फ्यूचर के में है विल हैव, और इन सब के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कहीं पर भी हैज हैव दिखे, हैड दिखे, विल हैव दिखे तो सबके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है जिसमें हैज हैव का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि कोई भी काम यदि प्रेजेंट तक खत्म या शुरू हो गया है या फिर खत्म या शुरू हो चुका है, इन दोनों ही सेंसेज में चाहे खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, आपको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है और हैज हैव आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। पास्ट में आप कैसे पहचानोगे कि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक या उससे पहले कोई काम खत्म या शुरू हो गया था, तब आपको पास्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर में विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, और कोई काम आने वाले समय में किसी समय तक शुरू हो चुका होगा या खत्म हो चुका होगा, इन दोनों ही सेंसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर का, और सेंटेंस को बनाने के लिए आपको विल हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि टेंसेज में जब हम बनाते हैं तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, किस तरह से वर्ब की फॉर्म से इस्तेमाल करनी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स में ही होता है। अब यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तरफ है परफेक्ट, एक तरफ है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया, सेंटेंसेस को बनाने के लिए देखिए परफेक्ट का तो ले लिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और कॉन्टिन्यूअस की ले ली यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव अभी हमने परफेक्ट में इस्तेमाल किए थे ना, पीछे देखो ये जो परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था हैज हैव, हैड, विल हैव, यहीं पर तो इस्तेमाल किए थे परफेक्ट में। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब ये टेंस दो चीज़ों से बना है तो ये बात चलाई गई कि भैया एक काम करो, जो परफेक्ट है ना इसकी तो हेल्पिंग वर्ब ले लो और उन सब के साथ लगा दो बिन, हैज हैव के साथ बिन, हैड के साथ बिन और विल हैव के साथ बिन, और आगे बचा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की जो है वर्ब की फॉर्म ले लो, तो वर्ब की फॉर्म हमने कॉन्टिन्यूअस वाली ले ली, ठीक है। अब इनमें हिंदी में कैसे पहचाना गया, यदि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यदि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल ही रहा है, अब जैसे इस वीडियो को शुरू किए मतलब 5-7 मिनट हो गए हैं, ठीक है, तो अभी भी ये चल रही है, तो मतलब कोई काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी यदि चल ही रहा है तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे हैज हैव के साथ बिन लगा कर, ठीक है। उसके बाद पास्ट में कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है, तो वहां पर आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर में कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कुछ समय तक चलता ही रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आप रखते हैं। अब बारी आती है इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो इंडेफिनिट को देखिए किस तरह से बनाते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट को बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या ईएस और फिर आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एक होता है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना होता है। इन दोनों ही टेंसेज में आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि यहाँ पर कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तो ये जो टेंसेज है ना, टेंस में जो इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट का और पास्ट का, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इनमें डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म्स के द्वारा हम काम को करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका जो स्ट्रक्चर है उसको याद रख सकते हैं। हिंदी में कैसे याद रखोगे, जिन वाक्यों को देखिए अगर आप हिंदी में आप इनको रटना चाहते हैं तो आप ऐसा लगा सकते हैं, जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ते है, ती है आता है उनको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखा जाता है, और पास्ट में जिन वाक्यों के लास्ट में गया, लिया, दिया, आया, पिया, ली, दी, की, इस तरह के वर्ड्स आते हैं उनको पास्ट के इंडेफिनिट में रखा जाता है। बाकी हमारी जो ये वीडियो है इसका मकसद था आपको टेंसेस का स्ट्रक्चर समझाना। अब टेंसेस में आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर आप सिंपल सेंटेंसेस भी बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी बनाते हैं, इंटरोगेटिव भी बनाते हैं। तो इनका एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म है वो आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट वर्ब और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है।
इसी तरह जो इंटरोगेटिव होगा उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारी आज की टेंस की वीडियो में। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स चाहिए या प्रैक्टिस सेशंस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, बाकी कोर्स यदि आपको हमारा लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, अल्फा स्पोकन इंग्लिश आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेज हैं वो वीक में 3 दिन होती हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को रात को 8 बजे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।